वेलकम बैक टू फुटबॉल स्टोरी। और एक जल्दी से ट्रांसफर विंडो का राउंड अप कर लेते हैं और पहले बात करेंगे बार्सिलोना के हवाले से और उसके बाद हैरी केन और बाकी डिफरेंट जो प्लेयर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड उनके बारे में बात करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है ट्रांसफर मार्केट में इस टाइम पर। तो सबसे पहले बार्सिलोना से स्टार्ट करते हैं और आप जानते हैं कि बार्सिलोना और विक्टर रूक के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं और पिछले 1 डेढ़ महीने से काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही थी और इन काफ़ी लिंकअप किया जा रहा था और एग्रीमेंट के बारे में भी कहा जा रहा है कि एग्रीमेंट भी साइन हो चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन अभी एक बड़ी अच्छी खबर आई है बार्सिलोना फैंस के लिए कि फैब्रिजियो रोमानो ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि बार्सिलोना इस वक्त ऑलमोस्ट तैयारी पकड़ रहा है विक्टर रूक को अनाउंस करने के लिए। और ये डील 30 मिलियन फिक्स्ड और 26 मिलियन एड्स ऑन पर कंप्लीट हुई है और प्लस 5 मिलियन एड्स ऑन मजीद हैं इसमें। अगर विक्टर रूक टॉप 3 बैलन डोर्स नॉमिनेशंस में आती हैं तो 5 मिलियन बार्सिलोना को एडिशनली पे करना पड़ेंगे उनके करंट क्लब को। तो ये फैब्रिजियो रोमानो ने इस चीज़ को कंफर्म किया है। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द बार्सिलोना मे बी विद इन 1 और 2 डेज इस डील को और इस एग्रीमेंट को और विक्टर रूक को बार्सिलोना अनाउंस कर देगा। तो ये एक अच्छी न्यूज़ थी बार्सिलोना फैंस के लिए। दूसरी खबर आ रही है अपडे के बारे में और ये कोई इतनी ऑथेंटिक खबर नहीं है। फैब्रिजियो या जेरार्डो रोमेरो ने इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया, लेकिन जो सोशल मीडिया पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे खबरें आ रही हैं उसके हवाले से मैं इसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अपडे के बारे में रूमर्स आ रहे हैं कि जुवेंटस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है उनको बाय करने में और ये डील 15 मिलियन यूरो की हो सकती है। और अब ये देखना होगा क्योंकि अब देखो ये भी कहा जा रहा था कि बार्सिलोना में इस सीजन में मोस्ट प्रोबेबली शायद चांस मिले और बार्सिलोना इस सीजन में अब देख क्योंकि अब देखा पिछला सीजन काफी ज्यादा अच्छा गया था। तो बार्सिलोना उनको नहीं खोना चाह रहा था और सुनने में यही आ रहा था कि हो सकता है कि बार्सिलोना इस सीजन में उनको ट्राई भी करेगा और हो सकता है कि वो अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएं। लेकिन अब कुछ रूमर्स इस तरह से आ रहे हैं कि जुवेंटस के साथ शायद बार्सिलोना की डील हो जाए अराउंड 15 to 20 मिलियन। तो देखते हैं कि बार्सिलोना क्या डिसीजन लेता है और क्या अब दे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका रिसेंटली जो मोरक्को के साथ एक स्पेल रहा है यूथ टीम के साथ वो भी काफी अच्छा रहा है, काफी अच्छे नंबर्स प्रोड्यूस किए उन्होंने वहां पर भी। तो देखना ये होगा कि क्या वाकई बार्सिलोना उनको सेल करेगा या बार्सिलोना उनको मजीद टाइम देगा। और आप ये भी जानते हैं कि बार्सिलोना के लिए एग्जिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनेंशियल फेयर प्ले में जो इश्यूज चल रहे हैं बार्सिलोना को उसके लिए बार्सिलोना को मतलब ये देखना होगा कि वो कितने प्लेयर्स को सेल कर सकते हैं और फाइनेंशियल प्ले में कितनी रिलीफ ले सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो ये देखनी होगी। फिर उसके बाद बात आती है डेस्ट के बारे में। आप जानते हैं कि डेस्ट को बार्सिलोना ने ऑलरेडी लोन आउट किया हुआ था लास्ट सीजन में और अब वो ट्रेनिंग में भी ज्वाइन कर चुके हैं बार्सिलोना की। और यही कहा जा रहा है कि बार्सिलोना उनको नहीं देखता अपने साथ फ्यूचर में और बार्सिलोना मोस्ट प्रोबेबली उनको सेल कर देगा। तो डेस्ट का भी फ्यूचर बार्सिलोना में कुछ नज़र नहीं आ रहा और डेफिनेटली बार्सिलोना कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा ताकि डेस्ट से बार्सिलोना जितना भी एडवांटेज उठा सके उनको सेल करने से। तो वो बार्सिलोना ज़रूर देखेगा। फिर उसके बाद लोंगले आते हैं। लोंगले ने भी आपको जानते हैं कि उन्होंने भी ट्रेनिंग जॉइन कर ली है बार्सिलोना की और बार्सिलोना चाहेगा क्योंकि स्पर्स के साथ उनके साथ डील हो रही थी 10 to 15 मिलियन, लेकिन फिर कुछ डिले आया और अब वो बार्सिलोना की ट्रेनिंग को जॉइन उन्होंने किया है लोंगले ने। लेकिन अब देखना ही होगा कि बार्सिलोना का वे आउट निकालता है उनके लिए, क्या स्पर्स के साथ डील फिक्स होती है उनकी या किसी और क्लब के साथ बार्सिलोना उनको बेचने की कोशिश करेगा। अ, अब बार्सिलोना के बाद एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ लियोनेल मेसी के बारे में बता देते हैं जो इस टाइम पे खबर आ रही है। हो सकता है कि जब मैं ये वीडियो पोस्ट करूँ तो तब तक ऑलरेडी मेसी अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हों इंटर मियामी के साथ। लेकिन जो अभी खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि आने वाले चंद घंटों में मेसी इंटर मियामी में अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। तो हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। और इस वक्त मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्लेयर इस वक्त और काफ़ी ज़्यादा खबर जिन्होंने पकड़ी है वो हैरी केन है। और हैरी केन के बारे में एक और नया रूमर निकल के आया है। पहले तो बायर्न म्यूनिख के बारे में एक खबर आई थी कि उन्होंने पहली बिड उनकी 70 मिलियन प्लस एड्स ऑन की थी, जो कि स्पर्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया और फिर उसके बाद उन्होंने एक और मजीद इम्प्रूव्ड बिड की है 80 मिलियन की प्लस एड्स ऑन। तो देखते हैं कि उसके ऊपर स्पर्स का क्या
रिस्पॉन्स आता है और हैरी केन क्या वाक़ई में वहाँ पर जाएँगे बायर्न म्यूनिख को जॉइन करने के लिए कि नहीं। लेकिन अब पीएसजी भी इस रेस में आ चुकी है और पीएसजी उनको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र करने की कोशिश करेगा और 16 मिलियन पर ईयर 16 मिलियन यूरो पर ईयर उनको एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र करेगा। तो ये भी खबर अब पीएसजी के हवाले से निकल के आ रही है कि पीएसजी भी इंटरेस्टेड है। लेकिन अगेन फैब्रिज़ियो रोमानो ने या किसी और ऐसे ऑथेंटिक सोर्स से ये खबर नहीं आई पीएसजी और हैरी केन के हवाले से, लेकिन ये खबर आज ज़रूर निकली है, तो इसमें हो सकता है कि कोई ना कोई पॉसिबिलिटी हो, तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसको शेयर किया जाए। फिर बात आ रही है बर्नार्डो सिल्वा, जो आप जानते हैं कि मैनचेस्टर सिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है और बहुत ही क्लासिकल किस्म के प्लेयर हैं। वो अल हिलाल जो सऊदी अरेबिया का क्लब है, वो 70 मिलियन में इस डील को डन करना चाहता है और 50 मिलियन फॉर 3 इयर्स वो बर्नार्डो सिल्वा को ऑफर करना चाह रहे हैं सैलरी। और ये डील अराउंड 220 मिलियन यूरो की ये डील हो सकती है। तो ये भी खबर के निकल के आ रही है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि बर्नार्डो सिल्वा पहले भी कुछ 2-3 हफ्ते पहले भी अल हिलाल के साथ लिंक किए जा रहे थे। तो अब देखना ये होगा कि क्या वाक़ई में इस खबर में कुछ सच्चाई है कि नहीं, ये तो टाइम ही बताएगा। और फिर उसके बाद पोग्बा, आप जानते हैं कि पोग्बा ऑलरेडी रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए सऊदी अरेबिया में ऑलरेडी मौजूद हैं और उनका कुछ फुटबॉल से रिलेटेड भी कुछ लोगों के साथ मुलाकातें हुई हैं और अल इत्तेहाद और अल अहली क्लब, ये दोनों क्लब्स उनमें इंटरेस्टेड हैं और उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि क्या पोग्बा सऊदी अरेबियन लीग जॉइन करते हैं या नहीं। तो ये थी सारी खबरें और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो मैंने आपको पॉसिबल ट्रांसफ़र बताए हैं, इनमें से कौन से आपको ट्रांसफ़र ऐसे लगते हैं कि जो वाक़ई में पॉसिबल है कि वो हो जाएँगे हैरी केन के या अब्दे के या उसके अलावा पोग्बा और सिल्वा के बारे में आप क्या समझते हैं कि ये ट्रांसफ़र हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे? और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।